चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार। In an organization, communication can be made from supervisor to subordinate, from subordinate to supervisor, and also between two supervisor at the same level. अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो या तो सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को चीजें समझा रहा है, बता रहा है, या तो सबऑर्डिनेट अपने सुपरवाइजर को चीजों को समझा रहा है, बता रहा है, या तो दो सुपरवाइजर जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को चीजें बता रहे हैं या समझा रहे हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डन ओरली और इन रिटन और इवन थ्रू गेस्चर्स। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, आप बोलकर भी कर सकते हो, लिखकर भी कर सकते हो, या इशारों से भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन में बी मेड थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स। अब जो कम्युनिकेशन है वो या तो आप फॉर्मल तरीके से करोगे या इनफॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। तो आइए उसके टाइप्स हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल यूज्ड, formal information, informal information. On the basis of direction, upward, downward, horizontal, diagonal. On the basis of mode used, verbal में oral, written, non-verbal, gestural. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए एक एक को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। Formal and informal communication. The path through which information flows is called channel of communication. जिस तरह से या जिस जरिए से जो कम्युनिकेशन है या जो इंफॉर्मेशन है वो एक जन से दूसरे जन तक जाता है उसको चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल तरीका भी होता है और इनफॉर्मल तरीका भी होता है। द पाथ्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मली बाय मैनेजमेंट आर द फॉर्मल चैनल्स। वो तरीका कम्युनिकेशन का जो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के बीच में रखे हैं उसको फॉर्मल चैनल्स कहते हैं। मतलब कंपनी का एक तरीका, इसी तरीका से आप बात करोगे वो हो गया फॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल द जनरल मैनेजर कम्युनिकेट्स अ डिस्कशन टू द प्रोडक्शन मैनेजर हु मे देन इशू ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन टू द फोरमैन। जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ डिसीजन बताया, फिर प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन को वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दिया ताकि वो काम पूरा हो सके। It may also be like a worker applying to his supervisor for a loan from the GPF account. अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्कर है वो अपने सुपरवाइजर को बोले कि हमको अपने GPF अकाउंट से लोन चाहिए, तो उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहा है। He or she forwards it to the manager accounts, who finally sends it to the general manager finance for approval. अब देखिए वर्कर किसको लोन का बोला, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किसके पास बात भेजा, मैनेजर ऑफ अकाउंट्स। मैनेजर अकाउंट्स किसके पास भेजा, जनरल मैनेजर फाइनेंस का, जो उसको अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हो, तो ये फॉर्मल हो गया। कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इनफॉर्मल और सोशल रिलेशंस अमंग स्टाफ इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हुआ, जहां पे आपका सोशल रिलेशन या इनफॉर्मल रिलेशन स्टाफ के संग अच्छा है, तो आप हर एक प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो, वो इनफॉर्मल हो गया। For example, any sharing of information between a production supervisor and an accountant, as they happen to be friends also. अब हमारे जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है या अकाउंटेंट है उनके बीच में कोई इंफॉर्मेशन बांटा जा रहा है, ठीक है, और वो लोग दोस्त हैं तो इस आपस में बात कर रहे हैं, तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। Mostly informal channels are used due to friendly interaction of members of an organization. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनका बातचीत या उनका व्यवहार दोस्ताना हो जाता है, वो एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं, तो बहुत सारा चीज इनफॉर्मल भी हो जाता है। इनफैक्ट इट मे बी प्योरली पर्सनल और रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स। हाँ, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बातें होती हैं और ये पूरा पर्सनल चीज हो सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। On the basis of the flow and direction of communication in organization, it can be classified as upward, downward, horizontal and diagonal. अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, वर्कर्स, ठीक है। तो जिस तरफ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है उस हिसाब से इसका एक फ्लो माना गया, जिसको अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल बोलते हैं। When employees make any request, appeal, report, suggest or communicate ideas to the superior,
the flow of communication is upward, that is from bottom to top. अगर मान लीजिए वर्कर कुछ चीज सुपरवाइजर को बोल रहा है तो वर्कर से लोअर लेवल, लोअर लेवल से मिड लेवल, मिड लेवल से टॉप लेवल, तो ये क्या हो गया? अपवर्ड डायरेक्शन. For instance, when a typist drops a suggestion in the suggestion box or a foreman reports breakdown of the machinery to the factory manager, the flow of communication is upward. मान लीजिए कोई टाइपिस्ट है, वो सजेशन बॉक्स में कुछ सजेशन दिया, तो ये सजेशन पढ़ेगा कौन? उसका सुपीरियर. फोरमैन ये बता रहा है कि मशीन ब्रेकडाउन हुआ है फैक्ट्री मैनेजर को, तो फैक्ट्री मैनेजर फोरमैन का सुपीरियर है, सीनियर है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कम्युनिकेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. अपवर्ड कम्युनिकेशन encourages employees to participate actively in the operations to their department. अपवर्ड कम्युनिकेशन से क्या होता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में एक्टिवली पार्ट ले पाते हैं जो काम हो रहा है. They get encouraged and their sense of responsibility increases when they are heard by their supervisor about problems affecting the job. अब देखिए, जो सुपरवाइजर है अगर वो अपने सबऑर्डिनेट का बात सुनता है और चीज़ों को मानता है तो क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको ये लगता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को बताना, क्योंकि अगर मैं चीज़ों को बता रहा हूँ तो मेरी बात सुनी जा रही है और प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा रहा है. When communication is made from superiors down the hierarchy, it is called downward communication. अब मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ बात मिड लेवल मैनेजमेंट को बोला, मिड लेवल लो लेवल वर्कर, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है इंफॉर्मेशन, इसलिए ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. फॉर इंस्टेंस व्हेन सुपीरियर्स इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स, इट इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. जब कोई सीनियर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर देता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. When the general manager orders supervisors to work overtime, the flow of communication is downward, that is from top to bottom. जब जनरल मैनेजर अपने सुपरवाइजर को ऑर्डर देता है कि ओवरटाइम करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जनरल मैनेजर ऊपर है, उसके नीचे काम करता है सुपरवाइजर, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ टॉप टू बॉटम. Similarly, communication of work assignment, notices, request for performance, etc. through bulletin board, memos, reports, speeches, meetings, etc. are all forms of downward communication. तो जितना भी कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है अगर वो अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा. इन शॉर्ट, जो सीनियर है अगर वो अपने जूनियर को बात बता रहा है या समझा रहा है या बोल रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो सब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा. Next, communication can also be amongst member of the same level in the organization. एक ही ऑर्गेनाइजेशन के सेम लेवल के जो मेंबर्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, प्रोडक्शन मैनेजर may communicate the production plan to the sales manager. अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सेल्स मैनेजर को बातें बोल सकता है, प्रोडक्शन प्लान बता सकता है. दिस इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. अब इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है. Here the communication is among people of the same rank and status. अब मान लीजिए देखिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो सेल्स मैनेजर है, दोनों ही अगर मिड मैनेजमेंट में है या लो लेवल मैनेजमेंट में है तो दोनों का जो ओहदा है वो सेम है, सेम रैंक के हैं ये लोग, तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली बात हो रही है. सच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इंटरडिपेंडेंट. अब जो काम इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वो काम यहाँ पे हो पा रहा है इजिली से इस कम्युनिकेशन से. ठीक है. When communication is made between people who are neither in the same department nor at the same level of organization hierarchy, it is called diagonal communication. जब communication ना तो सेम डिपार्टमेंट के लोगों में हो रहा है ना सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरकी में हो रहा है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन हुआ इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट अकाउंटेंट में रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट्स फ्रॉम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, नॉट द सेल्स मैनेजर,
फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर रहा है, डायरेक्टली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है और उससे रिपोर्ट मांग ले रहा है ताकि वो कॉस्ट एनालिसिस कर सके। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डज टेक्स प्लेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मली रूल यही है कि कॉस्ट अकाउंटेंट सेल्स मैनेजर के पास जाएगा, सेल्स मैनेजर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा, लेकिन जब डायरेक्टली आप बात कर लेते हो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कभी कभी, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप लोगों से बोलते हो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप गेस्चर्स देते हो, आप इशारों से बात करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ मोड यूज्ड कम्युनिकेशन में बी वर्बल और नॉन वर्बल। अब आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो बात करने का या कम्युनिकेट करने का, उस हिसाब से उसको बोला जाएगा कि वो वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। While communicating, managers may talk to their subordinates either face to face or on telephone, or they may send letters, issue notice or memos. जब मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट से, अपने नीचे काम करे हुए लोगों से बात करता है तो वो या तो फेस टू फेस बात करेगा, या तो टेलीफोन पे बात करेगा, या तो लेटर भेज सकता है, इशू कर सकता है नोटिस, या मेमोज के थ्रू बात कर सकता है। दीज आर ऑल वर्बल कम्युनिकेशन। ये जितना है फेस टू फेस बात करना, टेलीफोन में लेटर भेजना, नोटिस देना, मेमोज देना, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है। Thus the verbal modes of communication may be oral or written। यहाँ पे देखिए फेस टू फेस बात करना, टेलीफोन में बात करना, ये ओरल हो गया। लेटर भेजना, नोटिस भेजना, मेमो भेजना, ये रिटर्न हो गया। फेस टू फेस कम्युनिकेशन एज इन इंटरव्यूज, मीटिंग्स, सेमिनार्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। Issuing of orders, instruction on telephone or through an intercommunication system is also oral communication। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इंटरव्यू में होता है, मीटिंग में होता है, सेमिनार में होता है। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग टेलीफोन में या इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। द रिटन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लेटर्स, सर्कुलर्स, नोटिस, मेमोज। तो रिटन क्या हो गया, लेटर भेजते हो आप, सर्कुलर देते हो, नोटिस लगाते हो, मेमोज देते हो। Sometimes verbal communication is supported by non-verbal communication such as facial expressions and body gestures। जब आप verbal communication करते हो तो इसमें बहुत बार non-verbal communication भी होता है, जैसे कि आप अपना चेहरे से एक्सप्रेशंस के थ्रू लोगों को बोलते हो। आपको हाँ बोलना होता है तो आप मुंडी नीचे की तरफ झुकाते हो, ना बोलना होता है तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट करते हो। आप अपने बॉडी गेस्चर्स के थ्रू लोगों से बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल वेव ऑफ हैंड, आप लोगों को बाय कर रहे हो। अ स्माइल और अ फ्राउन, आप हंसते हो। तो देखिए जो भी तरीका हो, ये याद रखिएगा कि आप अपने चेहरे के थ्रू, अपने इशारों के थ्रू लोगों को बोल रहे हो। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज गेस्चुरल कम्युनिकेशन। वेविंग ऑफ हैंड, स्माइलिंग, फ्राउनिंग इज ऑल्सो नोन एज गेस्चुरल कम्युनिकेशन, इशारों में बात करना।